चलो फिर से रुक जाओ। तो कॉम्प्लीमेंट में देख, रुक जाओ, फिर से एक बार बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। फिर से साइन अगर 10 डिग्री लिखा है, साइन अगर 10 डिग्री लिखा है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल लिखिएगा तो ना नीचे में आपको वेरी गुड एंगल नहीं बदलेगा, नीचे चल जाएगा। अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लिखिएगा कॉस है ना, साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा। सही है? अरे चुप हो जा, बात क्यों कर रहा है? देंगे आगे एग्जाम्पल अभी। tan 90 माइनस थीटा, यही अगर आप साइन का 90 माइनस थीटा का जगह अगर आप कोसेक का 90 माइनस थीटा लिखिएगा ना, ये होगा सेक थीटा। सेक का 90 माइनस थीटा लिखिएगा कोसेक थीटा। कॉट एंड दिस इज सीधा सीधी एक वर्ड में बोले अगर तो भैया, सीधा सीधी एक वर्ड में अगर बोले भैया तो अगर tan का कहीं 30 लिखा होगा हटाइए, लिख दीजिए कॉट का 60। सही बात। अगर कहीं लिखा है साइन का भैया 20 डिग्री, साइन का 20 को हटाइए, लिख दीजिए कॉट्स का 70, कॉस का 70। अगर कहीं पे लिखा है tan का 1 डिग्री, उसको हटाइए, लिख दीजिए कॉट का 89। सही है ना? तो भैया अगर तुम खुद से ही सोचो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू? कॉस थीटा। सही है? तो भैया अगर यहाँ थीटा की जगह अल्फा हो जाएगा, इसमें क्या बदल जाएगा? अगर ये वाला चीज यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। आया मेरा बात सुनने क्या? इसमें कुछ अलग है नहीं ना? देखो समझ बना रहा है। कॉम्प्लीमेंट थोड़ा समझ में आया ना? जो भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हो लोग कॉम्प्लीमेंट का वीडियो 1 देख लेना। आगे बोल रहा है इफ द टू एंगल्स अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर बोल देगा दो एंगल है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो पता है उसको कोई बोलने का जरूरत नहीं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। अगर दो एंगल का सम 90 होता है तो ही दोनों को बोलते हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो उसको क्या जरूरत है बताने का कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इफ दे से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 और दे से अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लीमेंट टू, दोनों का मतलब। तो यहां से लेके पता है वहां तक क्या बोला वो? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आया कि बाउंसर किया? पक्का झूठ नहीं बोल रहा कोई? लेट अस सो दैट दिस इज इक्वल टू, सो दैट बोलता तो LHS लिखते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर। सही बात भैया। दोनों अगर अल्फा नहीं होगा तो आपका काम कैसे होगा? या तो आपको दोनों अल्फा चाहिए या तो आपको दोनों, तो किसी एक को रखो दूसरा को चेंज करो। तो बीटा का वैल्यू 90 अब भी तुम बोला, हम नहीं बोले कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस अल्फा होगा कॉस अल्फा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा क्या? कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस। देख नहीं समझना ना तो सीधा बोल देना, नकार देना कि नहीं समझ में आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा बोल देगा, लेकिन जबरदस्ती हाँ नहीं करेगा। बिकॉज हम लिटरली सिखाना चाहते हैं। नहीं तो तुम देख लो जो हम 45 मिनट पिछला फिर से बोल रहे ना, जो फॉर्मूला समझाएं कि क्यों आया कैसे आया, बार बार एक बात बोले, वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो नहीं समझ में आएगा तो एकदम सीधा बोल दे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं तो आएगा तो ही हाँ करना। तो क्या हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा एक कॉम्प्लीमेंट्री टू एंगल ईच अदर? इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है अगर दोनों अलग अलग एंगल होगा तो आपका कभी जीवन में वन आ सकता है, तो आपको दोनों को अल्फा में ले आना पड़ेगा या तो दोनों को तो हम बीटा को हटाए 90 माइनस अल्फा लिख दिए। हम अगर इसको हटाते हैं इसको रखते हैं तो हम बीटा को रखते हैं, अल्फा की जगह 90 माइनस बीटा लिख देते हैं, एक ही बात होता है। तो भैया क्या अलग होता? कुछ अलग होता ही नहीं। अल्फा को हटाएंगे हम बोले हटा दीजिए, अल्फा को हटाइए कैसे? 90 माइनस बीटा। हाँ या ना? और अगर आप ये हटाइएगा तो इसको तो रखिएगा,
तो ये आपका हो जाएगा cos square cos square plus sin square theta. यही है, दिस इज सीखना। हम इधर करे उधर करे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको सब समझ में आता है। ये नहीं कि ऐसे बनाए हैं तो बनता है, दूसरा तरीके से हमको आता ही नहीं समझ में। हम इधर अल्फा को बीटा को चेंज किया अल्फा के टर्म में, यहाँ पे अल्फा को चेंज किए, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 लिखे, वहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 लिखे। अरे भैया साइन स्क्वायर में हो कॉस स्क्वायर में हो, दोनों का एंगल सेम हो और दोनों का बीच में प्लस का रिजल्ट 1 होगा। क्या हम बोल सकते हैं, बोल बाबू ध्यान से सृष्टि, अगर यहाँ पे बीटा की जगह लिख देगी 11 डिग्री और यहाँ भी 11, 1 होगा। यहाँ पे 11 लिख दो, यहाँ 12 लिख दो, अब 1 बोलो आया। क्या दिया भैया, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वो फिक्स है, वो फिक्स है, उसी के ऊपर ये सारा क्वेश्चन है। तो भैया ये हम लिखें, हमको लग रहा दोनों बीटा है क्या, एक बार देख लो तो चेक करके, एक बार चेक करके देख लो तो दोनों बीटा है कंफर्म। चलो ठीक है, चलो देखो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देख लो। तो इसका मतलब क्या है भैया कि लेफ्ट में ना दोनों में बीटा है, राइट में एक बीटा एक, तो हम लोग LHS आगे देखना, जब सॉल्व करके कुछ समझ में नहीं आए तो LHS से अगर हम RHS नहीं ला पा रहे तो हम RHS से LHS चेक करेंगे, है ना, वो भी नहीं कर पा रहे, LHS RHS दोनों सॉल्व कर दो और दिखा दो दोनों इक्वल है, दिखा दो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल चेंज होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भैया एंगल चेंज, क्योंकि यहाँ पे दोनों का एंगल सेम है, दोनों का एंगल सेम है। तो इसको हम लिख दे रहे क्या, कॉस बीटा बाई साइन बीटा, जानता है इसको, कॉस बीटा बाई प्लस कॉस, सही बात। अगर हम चाहें तो ऊपर से एलसीएम ले लें तो ये क्या होगा 1 बाई sin beta प्लस 1 सही बात, हाँ या ना, क्या चीज, अरे एलसीएम ऊपर से कॉमन ले ली कॉस बीटा को, तो इसका पास 1 बाई साइन बीटा बचा, इसका पास 1 बचा, सही है। एलसीएम ले लो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में बहुत बढ़िया, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया साइन, ये दोनों कटेगा तो 1 है ना, कोई दिक्कत है किसी को, चलो भाई तो हम उसको भी मैच कराने को चलते हैं। चलो RHS और सिंप्लीफाई लगेगा और कर लेंगे, अभी ऐसे ही लिख रहे हैं। दिक्कत कहाँ पे है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट साइड में सारा बीटा में एंगल था और राइट साइड में अल्फा और बीटा दोनों में, तो हम चेंज करेंगे, अल्फा को हटा के बीटा लाएं कि बीटा को हटा के अल्फा लाएं, ऑब्वियसली अल्फा को हटा के, ऑप्शन तो दोनों है, लेकिन अगर हम बीटा को हटाएंगे तो दो दिक्कत होगा, एक दोनों बार चेंज करना होगा और दूसरा सारा कुछ जा चुका होगा अल्फा में और LHS मेरा सारा कुछ है बीटा में, तो मैच होगा। तो हमको क्या करना होगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको लाना होगा, कॉस बीटा लिख दिए, कॉस 90 माइनस बीटा, पक्का 1 प्लस है ना, ये क्या हो गया कॉस साइन ब्रैकेट के अंदर, अब ये भी तो वही चीज तो लिखा हुआ है, बस ऊपर में लिखा था इसके नीचे लिखा, तुम इसका नीचे इसको लिख दो, अरे एक ही चीज तो है, डिनोमिनेटर में तो लिखा हुआ है, अलग करके लिख दो आगे, बोलो आया। अब बोलेगा कि भैया हम LHS करते करते ही RHS लाते, या RHS करते करते LHS लाइन, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, तुम दोनों कर लो ना रे भाई, क्या दिक्कत है हमको, बोलो बात समझ में आया। अभी हम एक से इससे ना ये ला भी देंगे, रुक जा अभी पहले और बनाने सिखा देते हैं, एक बार देखो बाबू ये सही लिखा हुआ है, बुक जिन लोग खोल के वो लोग देखते रहना, चलो ठीक है बस रहने दो। क्या लाना है ये वाला चीज को बाबू, क्या लाना है ये वाला चीज को, तो अभी हम लोग एक तो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें साइमल्टेनियसली दोनों यूज होगा, रेसिप्रोकल फॉर्मूला एज वेल एज रेसिप्रोकल फॉर्मूला एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट, दोनों यूज होगा, दोनों यूज होगा, ध्यान से देखना। सेक अल्फा भाई साहब है नहीं ऊपर में, नीचे में कॉस है, ऊपर जाके सेक बन जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आया, क्या ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया, क्या कॉम्प्लीमेंट यूज किए हैं, रेसिप्रोकल यूज किए, कि नीचे में सेक है ऊपर जाके वो कॉस बन जाता है, नीचे में कॉस है ऊपर जाके वो, एंगल चेंज नहीं होता है, एंगल जो था सही है, तो ये क्या होता है
square alpha. आया कि बाउंसर गया? अब एक एंगल अल्फा में एक एंगल बीटा में, जीवन में इससे क्वेश्चन बनने से रहा। आपको दोनों अल्फा में लाना पड़ेगा, तो फिर दोनों को देखो कैसे कर रहे ध्यान से। जिसको चेक करना है कर लो ना, मेरे को कहा जाता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से खाली एक चेंज करेगा, चुप। दोनों में से किसी दोनों को चेंज करेंगे, क्या दिक्कत होगा? अल्फा का जगह पे 90 माइनस बीटा लिख देंगे और बीटा वाला की जगह पे 90 माइनस अल्फा लिखेंगे, दोनों को चेंज करेंगे, क्या होगा? वही अल्फा वाला बीटा में चल जाएगा, बीटा वाला मतलब जो डिस्टरबेंस था कि अल्फा भी है बीटा भी, वो डिस्टरबेंस रह जाएगा। समझ में आया? तो इसको लिखे 90 माइनस हो गया। अब भी सीख क्या है? कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, कॉट 90 माइनस अल्फा टैन अल्फा, स्क्वायर अगर होगा। अब जिसको आता है उसको पता ही है स्क्वायर फॉर्मूला है। अभी आया कि नहीं आया? तो देख ले ध्यान से, अगर थोड़ा भी तुमको समझ में आता है तो भैया एक ही क्वेश्चन में रेसिप्रोकल भी यूज हो गया, कॉम्प्लीमेंट भी यूज हो गया, स्क्वायर फॉर्मूला। अरे सीखने के लिए कभी कोई इंडिविजुअल चैप्टर होता ही नहीं है, सीखने के लिए सब चैप्टर मिलके एक बुक है ना। और अगर याद करना फिर एक एक चैप्टर को एक एक यूनिट दोगे, तो ये अगर हमको नहीं पता होगा हम इसको वन लिख पाएंगे? इसका ही चैप्टर से लेना देना है, ये तो हम लोग स्क्वायर फॉर्मूला में पढ़ गए हैं। ये जो आपका नीचे में कॉस लिखा था, झट से ऊपर उठा के उसको सेक बना दिए, इसका ही चैप्टर से कोई लेना देना है? ये तो हम लोग रेसिप्रोकल का समय पढ़े। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है? बढ़िया क्वेश्चन है ये बनाने का ढेर सारा तरीका है, हम एकदम इजीएस्ट वे में बना रहे हैं, एकदम इजीएस्ट। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर बाबू एक एंगल उसका 17 डिग्री होगा तो क्या उसको बोलने का जरूरत है दूसरा 70? क्यों भैया? ट्रायंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री तो है, राइट एंगल है। तो एक अगर 90 होगा तो बचा हुआ दोनों मिलके, तो एक अगर 17 होगा तो दूसरा 70, हाँ या ना? अब देख के वाला बात नहीं समझ में आता कि चैप्टर भैया कॉम्प्लीमेंट छोड़ के दूसरा चैप्टर क्वेश्चन नहीं है। क्यों ये बात बोल रहे हैं बार बार? क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन का बगल में लिखा नहीं होगा कि हम कॉम्प्लीमेंट्री चैप्टर से आए हैं है ना, हम कॉम्प्लीमेंट्री चैप्टर का है, हमको अलग वे में ट्रीट करो, नहीं ना होगा। तो क्वेश्चन देख के कैसे आइडेंटिफाई करेगा? सबसे पहले नॉन स्टैंडर्ड एंगल, ये पहला पहचान है, और इससे ज्यादा अच्छा पहचान है जो दोनों एंगल देगा वो गारंटी मिल के हमेशा 90 होगा। बोलो क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं आपका जो साइन 17 लिखे हैं, जिसको x/y लिखे हैं, साइन 17 का वैल्यू p/h होता है, तो आपका p का काम x k कर रहा होगा, h का काम p। अब 17 के रिस्पेक्ट में ये x k होगा और 17 के रिस्पेक्ट में ये, तो कौन आपका पास नहीं है? बेस। तो निकाल लेते हैं बेस। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस h बोले तो yk का होल स्क्वायर, y स्क्वायर के स्क्वायर, t बोले तो xk। ये दोनों भाई को इस तरफ लेके आओ, k स्क्वायर कॉमन ले लो, रूट कर दो, सही है भाई? सही है। तो इस पे भी रूट जाएगा, इस पे भी जाएगा, इसका तो छोड़ देगा रूट, लेकिन इसका नहीं छोड़ेगा, क्यों? बीच में माइनस है। तो इसका वैल्यू जो होगा के, सही बात। चलो भाई, तो ये जो आपका नीचे में है ना, इसको जिसको हम पिंक से लिख रहे हैं, बोलो आया कि ऊपर से चल गया बात? आया बात समझ में कि बाउंसर गया? पक्का? अब देख, तुमको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, सॉल्व करने के लिए आपको क्या लगेगा? सेक 17, सेक चाहे 17 हो चाहे दुनिया का कुछ भी एंगल हो, फॉर्मूला उसका b/h, गधा से h/b, बस 17 बगल में लिखा, मतलब 17 को एक्यूट एंगल समझ के ही बात करना है। तो सेक 17 h/b, लेकिन 17 का लिए चाहे किसी का लिए h तो सेम है। b का काम 17 के लिए, b का काम ये कर रहा है, हाँ या ना? क्लियर है? और आपको क्या लगेगा?
साइन 70 सही बात। चाहे साइन का 73 हो, चाहे साइन का दुनिया का कोई भी एंगल हो, फॉर्मूला तो उसका पी बाई एच हो, फॉर्मूला तो उसका एच तो भैया फिक्स है वाई के। अब ऊपर में ना हड़बड़ा के नहीं लिखा करो, समझो 73 आपका एक्यूट एंगल, उसके लिए परपेंडिकुलर कौन? 73 आपका एक्यूट एंगल, इसके लिए आपका थोड़ा सा भी अगर दिमाग है, अभी भी तुमको कॉम्प्लीमेंट का भाषा आप समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे देख जो बी के लिए यूज हो रहा था, वही वाला चीज देखो पी के लिए हो रहा है। खाली ये चीज क्यों हो रहा पता है? क्योंकि आपका 1773 बन चुका है, 17 वाला एंगल थोड़ा सा है समझ में। तो भैया लीजिए सेक 17 का भी वैल्यू आ गया, साइन 70। अब आपको जो चाहिए पुटिंग वेटिंग खेल लीजिए। बोलो क्लियर है? थोड़ा सा आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? देख फिर से बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। इस सेक का 17 के समय जो आपका बी का काम कर रहा था, साइन का 73 के समय, इसीलिए वैल्यू रिपीट हो रहा है। आया कि ऊपर से गया? अब हमको क्या चाहिए? LHS। ठीक है, सेक 17 साइन 70, सेक 17 निकाल चुके हैं, y बाई रूट अंडर y माइनस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई एलसीएम ले लीजिए, y रूट अंडर y स्क्वायर माइनस, ये दोनों भाई कटेगा, y कटेगा, तो रूट अंडर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कीजिए और कम से कम ये सब तो गलती अब करना खत्म ही कर दीजिए। माइनस और ये कटेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x वाला पार्ट प्लस हो जाएगा। 3 मार्क्स का एकदम वीवीआई क्वेश्चन है ये, सही है। एक्स स्क्वायर देख आया। अब इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला का भी यूज करके बना सकते हैं। हम एकदम इजीएस्ट वे में बच्चा वाला तरीका से बनाए, मतलब हम क्या है ना, बिना ट्राइंगल को छुए हम इसी से ये रिजल्ट को ला देंगे, ट्राइंगल बिना बनाए भी। मेरा बात समझ में आ रहा क्या? लेकिन हम बनाए नहीं है, हम इसको बना दे रहे हैं और एक तरीके से और बना दे रहे हैं। लेकिन ये जो है ना एकदम इजीएस्ट तरीका का किए, साइन 17 दिया था, x बाई वाई, एक्स को लिखे p x के, h को लिखे y के। कौन अवेलेबल नहीं था उसको पाइथागोरस से निकाल लिए, निकाल के तीनों को लिख दिए। एक अगर 17 होगा तो दूसरा 17। अब सेक को 17 निकालते समय वट एवर द एंगल इट इज, सेक तो भैया h बाई बी ही होगा। एंगल 17 बता रहा है कि 17 को एक्यूट एंगल समझ के काम करो। साइन 17 हो चाहे दुनिया का कोई भी एंगल हो, उसका फॉर्मूला तो P बाई एच ही होगा। 73 आके बोल रहा है भैया ये काम जो आप कर रहे हैं P बाई एच वो करो, हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 73 को एक्यूट एंगल समझ के करो। दोनों का वैल्यू निकाले, सब्ट्रैक्ट किए, ये तो इधर से इधर तक अलजेब्रा है, इधर से इधर तक काय का ट्रिग्नोमेट्री, इधर से इधर तक क्या है? बोलो पूरा क्लियर हुआ? चलो सबसे पहले इसी को लिखो। देखो ठंडा लग रहा है, ठीक है लगेगा फिर चला लेंगे, ऐसा थोड़ी है बंद हो गया तो और चल नहीं सकता है। देखो बोल रहा है चुप हो जाओ, क्या चीज छुट्टी का टाइम हो गया। लेटेस्ट सो दैट बात नहीं करो, दिस इज इक्वल टू 1 है ना। हम क्या बोले, क्वेश्चन जब भी रहेगा कॉम्प्लीमेंट का वो उसमें दिखता है कि कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं? और ये कोई स्टैंडर्ड एंगल है नहीं, स्टैंडर्ड एंगल होता है 0, 30, 45, 60। तो भैया वैल्यू भी नहीं याद है, चाहे तुमको है चाहे नहीं है, लेकिन वैल्यू होता तो इसका स्टैंडर्ड वो भी नहीं है, तो फिर ये कैसे बनेगा? कॉम्प्लीमेंट से। किससे बनेगा? कॉम्प्लीमेंट में कभी भी दोनों को चेंज तो लीजिए भैया सेक स्क्वायर को लिख दिए, सही है, -1 बाई
अब ध्यान से चुप, ध्यान से अगर देखेगा, हमको सीधा पता है tan का कॉम्प्लीमेंट होता है cot, 78 का होता है 12। हमको पता है ये cot स्क्वायर 12 पे एंड मारेगा, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिखते, हम बोल चुके हैं। तो हम इसको लिखेंगे जैसे tan स्क्वायर लिख दिए 90 माइनस sec स्क्वायर 12 1 बाय, नाउ दिस इज cot स्क्वायर, नाउ दिस इज sec स्क्वायर 12, नीचे में cot स्क्वायर 12 है, ऊपर जाके बन जाएगा। क्या किए हम लोग, रेसिप्रोकल यूज कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं? पक्का स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो गया? तो देखो तीनों चीज यूज हो गया। ये लाइन से यहां तक पहुंचने के लिए कॉम्प्लीमेंट, ये वाला से रेसिप्रोकल, नीचे में कॉट तो ऊपर में tan, और ये वाला चीज का मैग्नीट्यूड 1। बोल आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? यही सब क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारा 3 मार्क्स का आता है। बात समझ में आया कि नहीं? तुमको लग रहा होगा इजी, जो कि एक्चुअल में है। अगर तुम इसको देख के रट्टा ही मार लेगा, बना लेगा। एक बार क्या करते हैं तो tan को 78 से 12 माइनस करते हैं, 12 यहाँ लिखा होता है। दूसरा लाइन में क्या करते हैं, tan 90 माइनस थीटा को कॉट कर देते हैं। थोड़ा सा भी रेसिप्रोकल जाने का ऊपर करेगा 1 लिख देगा। लेकिन तुम अगर समझेगा नहीं ना, तो तुम भैया जीवन में ये वाला चीज समझ ही नहीं पाएगा कि ये दोनों काहे हटता है एक दूसरे से, काहे इन दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। फिर से सेम बात, जो 78 का लिए P का काम करेगा, 12 डिग्री के लिए वही P का काम करेगा। चलो देख लो इधर, A प्लस बी इक्वल टू, ये वाला बात उन लोग बोल सकता था। A प्लस बी को 90 बोलने का बजाय कि भैया A एंड B आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट कभी कोई अकेले नहीं होता है, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट वर्ड जब भी आता है तो ईच अदर वर्ड आता है। मतलब क्या पता है, 10 का कॉम्प्लीमेंट 80 है, तो 80 का कॉम्प्लीमेंट भी 10 है। तो 10 का कॉम्प्लीमेंट 80, 80 का कॉम्प्लीमेंट, तो हम बोल सकते हैं ना 10 एंड 80 आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ईच अदर मतलब दोनों एक दूसरे का। यही अगर हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री का, तो दो एंगल का समेशन अगर 180 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग। लिख दिए, चलिए भैया LHS लिखें, 1 प्लस tan A लिखें, बाय में tan B, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। RHS में भैया सेक स्क्वायर A है, मतलब RHS में हमको A चाहिए, RHS में तो B भगाएंगे, तो B भगाने के लिए वो लोग डेटा दे के रखा है। शाबाश। tan 90 माइनस थीटा, साइलेंट करो, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan 90 माइनस अल्फा कॉट अल्फा, tan 90 माइनस बीटा, तो tan 90 माइनस ए कॉट ए। आया ना, आया ना। अब इसको अगर हम ऊपर उठा लें, एक tan ऊपर में है और नीचे वाला tan भी ऊपर चल जाएगा। क्या ये बात तुमको समझ में आया है कि इसको हम लोग न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पहुंचा दिए, सॉरी डिनोमिनेटर से, इसीलिए कॉट वाला बन चुका है 1 प्लस, हाँ या ना। क्या हम बोल सकते हैं भैया सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A 1 होता है? अबे सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A 1 नहीं होता, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा भी, सेक स्क्वायर 12 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 12 डिग्री भी, ये दोनों स्क्वायर में होना चाहिए, दोनों का बीच में माइनस होना चाहिए, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, रिजल्ट ऑलवेज सही है ना। तो ये सेक स्क्वायर अल्फा जो है, हाँ है ना, इसको ब्रैकेट में बैठा देंगे और इसको हटा के बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? पक्का? क्या दिया, इसको बनाएंगे नहीं, इसमें टाइम लगे से। बहुत बढ़िया। ई एक्सरसाइज का इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं है, बता देना। ये एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, एबीटीए जब तक तुम कीनेगा नहीं, जब तक तुम सॉल्व करेगा नहीं, तब तक तुमको पता नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन कम से कम 10 ईयर का लास्ट पेपर देखेगा ना, तो कम से कम 3 से 4-5 बार होगा। समझ में आया ना? मतलब कॉम्प्लीमेंट से क्वेश्चन देता है तो मोस्टली
इसी से ही दे देता है। अब भैया टफ भी नहीं है, लो ना, पी एंड क्यू आर, सही बात, LHS, साइन पी कॉस पी साइन पी कॉस, सही बात, किसी को कोई दिक्कत जरा भी? भैया राइट साइड में हमको चाहिए पी, राइट साइड में हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सारा क्यू वाले को हटा देंगे। साइन पी लिख दिए बाय कॉस पी, बुक देख लेगी तो रिद्धि सही लिखा है ना, साइन पी कॉस, नेगेटिव है ना, मेरा बोल ही रहा था दिमाग की गलत है, ये ठीक है ना, ये बन ही नहीं रहा था, मेरे को दिख गया। अब तुम लोग के जैसे एक्चुअली उतना ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं आता ना, बनाते बनाते सीख जाएगा तो तुमको ही पता चल जाएगा। अच्छा क्यू को भगाएंगे किससे, 90 माइनस पी से, सही है। साइन पी को रखेंगे, क्यू को भगाएंगे, क्यू को भगा रहे, समझा, क्योंकि राइट साइड में, फिर से सेम बात, फिर से सेम बात, cos 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस पी साइन cos 90 माइनस पी, सही बात, रूट अंडर साइन सवास, सही है, रूट अंडर 1 माइनस, पक्का, चलो गुड, वेरी गुड, जो बोली एकदम सही है। साइन स्क्वायर पी माइनस कॉस स्क्वायर पी, सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर पी 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, उसको वहां लेके चलिए, 1 माइनस, पक्का बात, ये वाला भाई को इसको ब्रैकेट में जरूर लिख लेगा, इसको ब्रैकेट में जरूर लिख लेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर पी, दिस इज इक्वल टू, सही है, बोल आया कि बाउंसर चाहिए, क्लियर हुआ, एकदम बेसिक, P प्लस क्यू इज इक्वल टू P प्लस क्यू इज इक्वल टू P प्लस क्यू इज इक्वल टू 90, P राइट में चाहिए तो सारा क्यू को भगा देंगे, सारा क्यू को। अब थोड़ा सा बेसिक भैया ट्रिग्नोमेट्री पीछे का आना चाहिए, कि ये वाला दिख गया तो तुम्हारा दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि ये वाला से काम होने वाला है, और जो है वो देख के बोल भी दी, 1 माइनस साइन स्क्वायर पी डायरेक्ट कॉस स्क्वायर पी होगा। हम बस तुमको प्रूफ करने के लिए देखो यहाँ पे लिख लिख के भी दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं हम बोल दे रहे तो मान लो, बोलो क्लियर है, छापो जल्दी।